एक शहर के रेलवे स्टेशन पर भिखारी रहता था। वो वहां आने जाने वाली ट्रेनों में बैठे मुसाफिरों से भीख मांगकर अपना पेट भरता था। एक दिन जब वो भीख मांग रहा था तो उसकी नजर एक लंबे से सूट बूट पहने आदमी पर पड़ी। उसने सोचा कि यह शख्स बहुत अमीर लगता है, इससे मांगने पर शायद अच्छी भीख मिल जाए। वो भिखारी इस लंबे शख्स से भीख मांगने लगा। उस पर वो लंबा आदमी रुक गया और कहा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ दिया भी है? भिखारी बोला, साहब मैं तो एक भिखारी हूं, हमेशा लोगों से मांगता ही रहता हूं। मेरी इतनी हैसियत कहां कि किसी को कुछ दे सकूं। उस पर वो लंबा शख्स बोला, जब तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं। मैं एक ताजिर हूं और सिर्फ लेन देन में यकीन रखता हूं। अगर तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ हो तभी मैं तुम्हें बदले में कुछ दे सकता हूं। ये कहकर वो लंबा आदमी ट्रेन में बैठकर चला गया। भिखारी उसकी बात पर बहुत सोचने लगा। वो सोचने लगा, शायद लोग मुझे ज्यादा भीख इसलिए नहीं देते क्योंकि मैं बदले में कुछ नहीं देता, मगर मैं तो एक फकीर हूं, मेरे पास देने के लिए है ही क्या। कई दिन गुजर गए, वो मुसलसल यही सोचता रहा। तीसरे दिन वो रेलवे स्टेशन के पास बैठा हुआ था कि अचानक उसकी नजर कुछ खूबसूरत फूलों पर पड़ी जो करीबी पौधों पर खुले हुए थे। उसके दिल में ख्याल आया, क्यों ना मैं भीख के बदले इन लोगों को फूल दिया करूं। उसे अपना ये ख्याल बहुत अच्छा लगा। उसने फौरन कुछ फूल तोड़ लिए। अब जब कोई उसे भीख देता तो वो बदले में उस शख्स को फूल दे देता। लोगों को इसका ये अमल बहुत पसंद आया। वो खुश होकर इन फूलों को रख लेते। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि अब उसे ज्यादा लोग भीख देने लगे हैं। वो रोज फूल तोड़कर लाता और बदले में बांटता, लेकिन जब फूल खत्म हो जाते तो भीख भी कम मिलती। इस बात ने उसके अंदर कुछ नया जगा दिया। एक दिन जब वो भीख मांग रहा था तो उसने देखा कि वही लंबा शख्स दोबारा ट्रेन में बैठा है। वो फौरन उसके पास गया और कहा, साहब आज मेरे पास आपको देने के लिए फूल हैं, आप अगर मुझे कुछ देंगे तो मैं आपको बदले में फूल दूंगा। उस पर वो लंबा शख्स मुस्कुराया और उसे कुछ पैसे दिए। भिखारी ने बदले में उसे फूल दे दिए। वो शख्स बहुत खुश हुआ और बोला, वाह आज तुम भी ताजिर बन गए हो। ये सुनकर भिखारी के दिल को बहुत खुशी मिली। उसकी आंखें चमकने लगीं। उसने आसमान की तरफ देखकर बुलंद आवाज में कहा, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं एक ताजिर हूं, मैं भी अमीर बन सकता हूं। 6 लोग उसे देखकर समझे कि शायद ये पागल हो गया है। अगले दिन से वो भिखारी वहां नजर नहीं आया। 6 माह बाद इसी स्टेशन पर 2 आदमी सूट बूट पहने सफर कर रहे थे। एक ने दूसरे को देखा और कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरा बोला, नहीं, हम पहली बार मिल रहे हैं। पहला शख्स बोला, नहीं, याद कीजिए, हम 2 बार पहले भी मिल चुके हैं। 53। जब दूसरा शख्स याद ना कर सका तो पहला बोला, हम दोनों उसी ट्रेन में पहले भी मिले थे। मैं वही भिखारी हूं जिससे आपने पहली मुलाकात में कहा था कि कुछ दिए बगैर मांगने का कोई हक नहीं, और दूसरी मुलाकात में आपने मुझसे फूल लिए थे। फॉस। अब दूसरे शख्स को याद आया और वो हैरत से बोला, ओ याद आया, लेकिन आज तुम सूट बूट में कहां जा रहे हो? पहला शख्स बोला, जी हां, मैं वही भिखारी हूं, मगर अब मैं एक बड़ा फूलों का ताजिर बन गया हूं और कारोबार के सिलसिले में दूसरे शहर जा रहा। वो मजीद बोला, आपने पहली बार मुझे कुदरत का वो उसूल बताया था कि जब तक हम कुछ देते नहीं हमें कुछ मिलता भी नहीं, और दूसरी बार बताया कि मैं अब एक ताजिर बन चुका हूं। यही सोच मेरी कामयाबी की चाबी बनी। मैंने लोगों को फूल दिए और बदले में उनसे पैसा लिया। वो दरअसल भीख नहीं दे रहे थे, बल्कि फूलों की कीमत चका रहे थे। शुरू में मैं खुद को सिर्फ एक भिखारी समझता था, लेकिन आपकी बातों ने मेरी सोच बदल दी। मैंने पैसे जमा करके और ज्यादा फूल खरीदे और एक बड़ा कारोबार शुरू किया। यहां के लोगों को फूल पसंद थे और उनकी पसंद ने मुझे कामयाब ताजिर बना दिया। दोनों ताजिर अब खुश थे और अपने कारोबार की बातें करते हुए स्टेशन पर उतर गए। इस कहानी का सबक, यह कहानी हमें सिखाती है कि कामयाबी हमारी सोच में छुपी होती है। अगर हम खुद को छोटा समझते रहेंगे
तो हमेशा छोटे ही रहेंगे। खुद पर यकीन रखें और देने की ताकत को समझें, क्योंकि यही उसूल दुनिया के कामयाब ताजरों ने अपनाया है। अगर हम अपनी सोच बदलें तो जिंदगी भी बदल सकती है।